बुंदेलखंड के दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक के केवलारी गांव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री पटेल ने गांव में हाई स्कूल को अगले शैक्षणिक सत्र से हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की घोषणा कर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की। कुल 58 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई, जिसमें 27 छात्र और 31 छात्राएं शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को गुरु दीक्षा लेने की सलाह देते हुए कहा कि गुरु ही वो शक्ति होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जीवन भर मार्गदर्शन करते हैं। और प्रदेश में पहला दिन है कि साइकिल वितरण का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित मंडी के पूर्व अध्यक्ष खड़गराम जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश जी, बल्लू भाई, जयप्रसन्न जी, पंडित जी, आदरणीय लोकेन जी, रामा जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, उपस्थित ग्राम के सभी सम्मानीय वृंद। चर्चा लगभग सारी दोनों वक्ताओं ने कर दी और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुजन से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी बड़ा पुण्य कार्य मिला है और ये कार्य हम लोग देखते हैं कि जब हमारे गुरुजी जो आज से 30-40 साल 45 साल पहले पढ़ाते थे, आज भी हमारे जहन में उनका चेहरा और उनका नाम याद है, क्योंकि जो गुरु अच्छी शिक्षा देता है, बच्चों को प्रेम पूर्वक पढ़ा करके और आगे बढ़ाने की काम करता है, तो शिक्षक के साथ बच्चों का स्नेह भी उतना ही हो जाता है जितना कि शिक्षक और बच्चों का शिक्षक से होता है। और मैंने बात इसलिए कही कि मुझे आज भी याद है कि हमारे DS बुंदेला जी हुआ करते थे, जो आजकल भोपाल में रहते, मैं कभी कभी उनके मिलने जाता हूं। वैसी इसी प्रकार बच्चे भी गुरु को अपना मानते हैं और हर गुरु का कोई न कोई हर साल हर शिक्षा क्लास में कोई ना कोई बच्चा प्रिय होता है, तो उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। आज जो आप लोगों को परिस्थितियां मिली हैं, वो परिस्थितियां पहले नहीं थी। आज साइकिल मिलना नहीं मिलना एक अलग विषय, पहले तो रास्ते ही नहीं थे, साइकिल लेके भी क्या करता आदमी, रास्ते ही नहीं थे। आज तो रास्ते सब जगह हैं। अब तो ये स्थिति हो गई और खासतौर से आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, उनने तो सब अच्छा देखा, बुरा तो देखा ही नहीं। बुरा इसलिए कि गांव में सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी। अब तो हमारे पास फोन आ जाता, अगर गांव में सड़क में बहुत सारे गड्ढे हो जाए तो भैया बताओ, सड़क में गड्ढे हो गए, 10 का लगन लगे। लाइट 15 मिनट को चली जाए तो 15 फोन आ जाते उतनी देर में कि भैया लाइट चली गई। पहले तो लाइट आती ही नहीं थी। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि आप लोग सब सौभाग्यशाली है कि सारी परिस्थितियां आपको सामान्य और आपके फेवरेबल मिली। पढ़ने की बात जहां तक है, अब ये मेहनत आपको करना है कि कितनी मेहनत आप करेंगे और कहां तक आप पहुंचेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पे 9वीं 10वीं में? यहाँ तो 9वीं 10वीं का स्कूल है ना? कितने बच्चे हैं? 216 9वीं 10वीं में। मैंने प्रयास किया है कि आपका स्कूल 11वीं और 12वीं भी खुल जाए और बिल्डिंग भी सरकार ने अभी नई वो कर दी परंपरा के अगर स्कूल में जगह है, कमरे हैं, तो 11वीं 12वीं खोली जा सकती है। तो मैंने ही पिछली बार माइसेम सीमेंट वालों से बात करके, और शायद कमरे तैयार हो गए, यही वो वाले कमरे तैयार हो गए हैं। मैंने सारी रिपोर्ट बना करके और ऊपर भेज दी है। और कल आज चूंकि यहाँ आना था, तो कल मैंने कमिश्नर से बात भी की थी कि भाई इसकी क्या प्रोग्रेस हुई। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन के अंदर हम इसमें कोई ना कोई परिणाम लेकर के और जल्दी हम आपको अवगत कराएंगे।
मेरा प्रयास तो ये है कि इसी साल से चालू हो जाए। कई बार देर से होता है, कोई बात नहीं, हो तो जाए। लेकिन ये बात तय मान के चलिए कि बोतराई में 11वीं और 12वीं स्कूल शीघ्र ही खुल जाएगा, या भरोसा रखें। शीघ्र का आशा ये है कि कई बार लोग बात पकड़ देते कि तुम कह के गए थे खुलो नहीं है। अभी जुलाई का महीना है, मेरा प्रयास है कि इसी साल से चालू हो जाए, और अगर किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो पाया तो अगली साल से 100%, मतलब आप जो 10वीं में और वो 11वीं में एडमिशन निश्चित रूप से मिलेगा। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, और जैसा हम सब जानते हैं, गुरु के बिन हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गुरु से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमारे जीवन भर काम करता है। और लोग तो यहां तक कहते हैं अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो शायद आपका जीवन पूर्ण नहीं होता। तो लोग बहुत सारे गुरु दीक्षा भी लिए होंगे, मुझे लगता सारे के सारे लोग, और जो नहीं लिए हो तो वो गुरु दीक्षा ले लें, क्योंकि समय पर जब हम कहीं अटक जाते हैं तो किससे बात करें। तो गुरु एक ऐसा है कि जब रास्ता दिखाएंगे तो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और कई बार हम ऐसी बात किसी से नहीं कह पाते तो गुरु से कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ये उथल पुथल है, इसका निदान बताओ। तो गुरु आपको निदान भी देते हैं। और आज मैं पढ़ रहा था सुबह से कि गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने गुरु के यहाँ भी गए, और आज पहला दिवस है कि साइकिल का वितरण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज से शुरू किया गया। मुझे कल संदेश आया कि जहां जो है मंत्री विधायक जहां हैं वो जाके अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभा में साइकिल वितरण का काम प्रारंभ कराएं, ताकि समय से बच्चों को साइकिल मिल सके। मेरी ओर से एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक बड़ी विकट बात है इस योजना में कि जिस गांव में बच्चे रहते हैं उनको साइकिल नहीं मिलती, आजू बाजू के गांव से आते हैं उनको साइकिल मिलती है। तो मुझे लगता है जिनको आज हम साइकिल देंगे तो शायद आजू बाजू कहाँ से, नेगवा के बच्चे हैं, कहाँ के ज्यादा हैं? अच्छा, उमरा जमुनिया के। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।